तो कैसे हो मेरे दोस्तों, माय रियल टॉक शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बताया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप धोखा देने वाला शख्स है, ये इसकी ज़बान का कोई एतबार नहीं है। दोस्तों हुआ क्या है, आज ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने कहा कि मैं 10 दिन का सीज़ फायर करता हूँ। अब मैं 10 दिन किसी भी फैसिलिटी पर ईरान की कहीं पर भी अटैक नहीं करूँगा ईरान में। तो दोस्तों आज क्या हुआ, सुबह ही मॉर्निंग में क्या हुआ, आज इसराइल ने और अमेरिका ने दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि हम दोनों ने मिलकर कंबाइंड हमले किए हैं ईरान में। और भाई साहब उनकी फैक्ट्रीज उड़ा दी हैं, बहुत मॉडर्न फैक्ट्रीज, शायद वो हथियार बनाने की फैक्ट्रीज होंगी, कुछ भी हो सकती है दोस्तों, केमिकल प्लांट्स की फैक्ट्री होंगी या फिर और भी किसी स्पेशल, मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्रियाज थी दोस्तों, जो ईरान के लिए बहुत ही ज़रूरी फैक्ट्रीज थी। तो इन्होंने 10 दिन का वक्फा मांगा और उसके बाद इन्होंने जो ऐसी चीज़ इनकी फितरत है वो धोखा देने वाली, सेम टू सेम वही इन्होंने काम किया। अब दोस्तों होने क्या जा रहा है, जैसे को तैसा, इस बार ईरान फुल्ली प्रिपेयर्ड है दोस्तों। अब वो उसने पहले ही कहा था कि मैं अब अगर तुमने हमला किया तो मैं बहुत ज़्यादा शदीद हमले करूँगा। अब दोस्तों ये इनको भारी प्राइस पे करनी पड़ेगी, एक के बदले 10 की प्राइस पे करनी पड़ेगी। इन्होंने उनकी 1 या 2 3 फैक्ट्री उड़ाई हैं दोस्तों, आप देखना वो पूरे इलाके को खंडर बना देंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि इस तरीके का कोई काम ना करे अमेरिका। अब अमेरिका ने एक जंग तो शुरू कर दी है, तो अब इसको पे करना पड़ेगा इस जंग में। देख लेना दोस्तों ये क्या चाह रहे हैं, उस पर ईरान पर करी जाए बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट और उसको दबाव में बनाया जाए उस पर। लेकिन आपको पता नहीं है आप किस दुश्मन से लड़ रहे हैं, किस तरीके के वो लोग हैं और उन पर कितना दबाव बनाया जा सकता है, और वो दबाव मानेंगे भी नहीं मानेंगे। मुझे पता है दोस्तों ईरान दबाव नहीं मानेगा, क्योंकि उनके पास सुप्रीम लीडर नहीं है, कोई नहीं है, वो दबाव नहीं मानेंगे दोस्तों। ये सोच रहे हैं कि वो दबाव मान जाएंगे, बिल्कुल दबाव नहीं मानेंगे दोस्तों, इसका उल्टा होगा। देख लेना अब वो गल्फ रीजन से जो तेल जा रहा था चारों तरफ, क्रूड ऑयल और जो गैस जा रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी, और जो भी सामान जा रहा आ रहा था, अब वो जो उनने फ्रेंडशिप के लिए खोला था ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, फ्रेंड्स कंट्रीज के लिए, उन लोगों को भी परेशानी आएगी इसमें, देख लेना। क्योंकि वो बंद कर देगा, वहाँ पर हमले होंगे तो जाहिर सी बात है शिप तो निकल नहीं पाएगी। तो ये अमेरिका की बहुत ही घटिया साजिश थी दोस्तों, के बातों में उलझाकर हमला कर देना। ईरान तो सर्वाइव कर गया दोस्तों, इन्होंने कितने 2-3 फैक्ट्रीज उड़ा दी, उस 2-3 फैक्ट्रीज से पूरी रिजीम तो कोलैप्स नहीं कर जाएगी, ईरान में सत्ता तो बदल नहीं जाने वाली। तो जब 2-3 आपको आना तो ग्राउंड पर पड़ेगा, अगर सत्ता परिवर्तन कराने आया है तो ग्राउंड पर आना पड़ेगा। तो 2-3 हमलों से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बदले में जो वो नुकसान करेगा ईरान, अब देखना आप इजराइल में कितने ड्रोन्स मारता है वो, और गल्फ कंट्रीज़ में कितने ड्रोन मारता है, और अमेरिका का क्या क्या वो नुकसान करेगा दोस्तों। अब इसके बदले में हम और आप मिलकर देखेंगे कि ईरान कितना नुकसान करेगा इजराइल और अमेरिका का। ये पागल हो गए हैं, ये शख्स पागल है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। इसकी वहाँ का जो रिजीम है अमेरिका की, और जो वहाँ के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं, वो खुद इसे मना कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई हरकत मत कर, ये जंग बंद कर दे। इसके मुशीर जो इसका उपराष्ट्रपति है स्टीव विटकोफ, उसने भी इसे समझाया था कि ये जंग मत शुरू कर। अब ये पाकिस्तान उसे ही भेज रहा था कि इस मसले को सुलझा, लेकिन इसने फिर जंग शुरू कर दी। ये शख्स पागल शख्स है, कहता कुछ है करता कुछ है, ये बहुत झूठा है शख्स है, इसकी बातों का एतबार किया नहीं जा सकता दोस्तों, इस पर कभी भी कोई एतबार कर नहीं सकता। ये पागल शख्स नहीं समझता कि ईरान को तो बहाना मिल गया दोबारा हमले शुरू करने का, वो तो हमले करेगा। ये अब उसके हमलों में जो कमी आई थी ये उसको मोटिवेशन देगा दोस्तों कि दोबारा हमले कैसे करने हैं। यार दोस्तों इनका J-35 उन्होंने गिरा दिया, J-15 उन्होंने गिरा दिया, F-15 उन्होंने गिरा दिया इनका। दोस्तों इनकी ये समझते क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये इस जंग को शुरू करके बार बार इस जंग से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो दोस्तों फ़ायदा है। देखो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, वो एक आइडिया फेंकता है मार्केट में कि मेरी ईरान से बातचीत चली है तो तेल की जो रेट है आलमी मंडी में, मार्केट में जो रेट है उसका, तो रेट गिर जाता है। फिर वो उस अपनी जो थर्ड पार्टी कोई इंसान है उसके द्वारा वो शेयर खरीद लेता है, और जैसे ही वो तेल के वो जैसे ही बताता है कि क्या हम इसको तेल महंगा होने वाला है, फ़ौरन बेच देते हैं। वो भी उसे पता है, जैसे बेचता है तेल महंगा होता है वो बेच देते हैं इसके शेयर, और फ़ौरन से एक न्यूज़ फिर फेंकता है ट्रंप, और फिर से रेट डाउन।
तो दोस्तों ये इसमें बिजनेस कर रहा है, इसका स्कैंडल भी खुल गया है दोस्तों अमेरिका में, अब इसका सामने स्कैंडल आ गया है अमेरिका में। तो दोस्तों ये गलत स्ट्रेटेजी है इसकी, और ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को गिरा देगा। ऐसे महामूर्ख लोग ईरान को नहीं गिरा सकते दोस्तों, इन्हें पता ही नहीं है। उसके पीछे चाइना का हाथ है, उसके पीछे रशिया का हाथ है। चाइना जो उसको पूरी मिलिट्री हार्डवेयर नहीं दे रहा, उसको सिर्फ अंदर के जो छोटे छोटे हथियार है वो दे रहा है। उसने उसको फैक्ट्रीज़ में से सामान दिया है ईरान को कि ले हथियार बना, वो खुद अपने यहाँ पे खुद हथियार बना रहा है, लोकल प्रोडक्शन। आपको दोस्तों इनके जो चीफ है, जो वहाँ का अमेरिका का जो चीफ है, ये सामान जो सिक्योरिटी ऑफिसर है दोस्तों अमेरिका में, वो उसने लिस्ट जारी करके कहा है कि अब हमारे पास हथियारों की कमी हो रही है, क्योंकि हमें सिर्फ हमें ईरान को तो नहीं रोकना, हमें ताइवान के लिए भी जंग करनी थी, चाइना को भी रोकना है। तो अगर हमारे पास हथियार ही नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों लॉकहीड मार्टिन एक पूरे साल में 200 रॉकेट बनाता है, एक पूरे साल में दोस्तों 200 रॉकेट लॉकहीड मार्टिन की फैक्ट्री, और जो दूसरी उनकी फैक्ट्री है टोटल मिलाकर 700 से 800 रॉकेट वो पूरे साल में प्रोड्यूस करते हैं, जो इन ड्रोन्स को रोकते हैं। और दोस्तों जो ये है ईरान का क्या है, ईरान एक हफ्ते में दोस्तों 1000 ड्रोन्स बनाता है, 1000। तो कहाँ 800 कहाँ 1000, वो तो साल में तो 50-60 हज़ार ड्रोन्स बना लेता है, उससे भी ज़्यादा शायद लाखों ड्रोन्स बना के दे देगा। और उसके साथ चाइना की भी फैक्ट्री खड़ी है। दोस्तों ये नहीं जीत पाएंगे इनसे, पता नहीं क्या इनको शौक लगा है कि बस ईरान पर कब्जा कर लेंगे, हम रिजीम कोलैप्स करा देंगे, ये करा देंगे। ये बड़े बड़े मोटे मोटे भाषण देने से कुछ नहीं होता, आना तो आपको ज़मीन पे ही है। जब आप ज़मीन पर लड़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ईरान की ताकत क्या है, ईरान की मिलिट्री। दोस्तों इन्हें नहीं पता, आपको भी अब पता करना चाहिए। तो दोस्तों अब इस जंग में ये एक रणनीतिक मोड़ है, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम अगले व्लॉग में जानकारी देंगे इसराइल ईरान की जंग में क्या होगा और क्या क्या स्ट्रेटजी होगी ईरान की, जो हमला वो करेगा। अब तो पता चल ही जाएगा सबको, बाकी जो उसके पॉइंट्स होंगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।